नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बड़े फैसले की जो अस्थायी कर्मचारियों और सर्विस सिक्योरिटी एक्ट से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ हेडिंग देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अस्थायी कर्मचारी और सर्विस सिक्योरिटी। गौर से समझिए दोस्तों आप सभी को शायद पता होगा, पहले तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के उन अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने का कानून बनाया जिन्हें 15 अगस्त 2024 को 5 साल या इससे ज़्यादा समय सर्विस करते हो गया। यह कानून पहले तो अध्यादेश के जरिए बनाया और बाद में सरकार बनने पर विधानसभा में विधेयक पारित करवाकर स्थायी कानून बनाया, मगर अधिकतर विभागों के अधिकारियों ने इसे लागू ही नहीं किया। फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगभग 1 साल बाद इसके नियम बनवाए, मगर अधिकतर विभागों ने फिर भी सर्विस सिक्योरिटी एक्ट को लागू नहीं किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फिर पोर्टल लॉन्च किया ताकि कर्मचारी स्वयं ही आवेदन कर सकें और कर्मचारी सर्विस सिक्योरिटी एक्ट का लाभ लेने के लिए अफसरों पर निर्भर ना रहें। इस पोर्टल पर 31 जनवरी 2026 तक आवेदन करने थे, मगर लगभग 40,000 कर्मचारी ही आवेदन कर सके। इसलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मुख्य प्रधान सचिव ने आवेदन करने की तिथि 20 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उन कर्मचारियों का डाटा भी एचकेआरएन में पोर्ट करने का फैसला किया जिनका डाटा विभागों ने एचकेआरएन को पोर्ट नहीं किया था, क्योंकि सर्विस सिक्योरिटी एक्ट का लाभ एचकेआरएन पोर्टल पर चढ़े कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारियों को मिलना था। इसलिए बचे हुए कर्मचारियों का डाटा पोर्ट करने के निर्देश जारी किए गए। यह तारीख भी 20 फरवरी 2026 तक तय की गई, मगर अभी भी विभागों के अधिकारी सुस्त पड़े हैं और यह डाटा एचकेआरएन पोर्टल पर पोर्ट नहीं कर रहे हैं। गलियारे में पूछा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इतने हितैषी फैसले कर रहे हैं तो अफसर उनके फैसलों को लागू करने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। जब सरकार ने हर विभाग के डीडीओ को इसकी जिम्मेवारी दी है तो संबंधित डीडीओ यह काम क्यों नहीं कर रहे हैं। गलियारे में चर्चा हो रही है कि अस्थायी कर्मचारियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सर्विस सिक्योरिटी एक्ट का दायरा बढ़ाने वाले हैं। पहले 50,000 रुपये तक का वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी का लाभ दिया गया है, मगर अब यह समय सीमा बढ़ सकती है। इसी तरह 5 साल की अवधि पूरी करने के लिए पहले कैलेंडर वर्ष की बजाय जॉइनिंग डेट से साल माना गया था। अब 240 दिन 1 साल में पूरा करने वाले को भी पूरा साल माना जा सकता है। अभी इसका फैसला होना है। गलियारे में मुख्यमंत्री सैनी के उस फैसले की भी सराहना हो रही है जिसके तहत उन्होंने पुलिस सिपाही भर्ती में सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र में 3 साल की छूट दी है। ग्रुप सी के अन्य उम्मीदवार भी मांग कर रहे हैं कि सीईटी नहीं होने के कारण जो छूट पुलिस सिपाही भर्ती के उम्मीदवारों को दी गई है वही छूट उन्हें भी मिलनी चाहिए। अगर ये फैसले सही तरीके से लागू होते हैं तो लाखों अस्थायी कर्मचारियों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन असली परीक्षा यही है कि फैसले कागज से जमीन तक पहुंचते हैं या नहीं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन कर्मचारियों के साथ जिन्हें इसका फायदा मिल सकता है। और ऐसी ही सरकारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।